राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, श्री राधे श्री राधे। दोस्तों, सबसे भ्रमित चीज जो है वो क्या है कि संसार में आकर प्रत्येक जीव को यही फीलिंग होता है, यही महसूस होता है क्या कि मुझे कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई भगवान ना कोई और कुछ, कोई भगवान नहीं, मुझे कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए संसार में पाप खूब हो जाता है, पाप खूब हो रहा है संसार में। पाप क्यों होता है दोस्तों? क्यों पाप होता है हमसे? पाप क्यों होता है? पाप इसीलिए होता है हमसे क्योंकि पाप इसीलिए होता है कि अगर हमने उस टाइम पर अगर ये निश्चय कर लिया 2 बजे, जैसे कि 2 बजे जिस टाइम पर हमारा बुद्धि ये निश्चय कर लेता है कि कोई भगवान नहीं है, तब से हमसे पाप होता है। भगवान नहीं है अगर सोचेंगे तो पाप होगा, भगवान है भगवान को अपने साथ अगर महसूस नहीं करेंगे हम तो हमसे पाप होगा, तेजी से पाप होगा। और हम भगवान को अपने साथ मानेंगे तो हमसे पाप नहीं हो जाएगा, हम पाप से बच सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस संसार में प्रत्येक जीव को आकर ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि संसार में मुझे मेरे कर्म को देखने वाला कोई नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है सबको। इसीलिए संसार में प्रत्येक जीव भटक रहा है। महसूस ही ऐसा होता है कि मेरे कर्मों को कोई देखने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमारे एक सेकंड के कर्म भगवान से छिपा नहीं है। 1 सेकंड का भी कर्म हमसे छिपा नहीं है उससे। 1 सेकंड के कर्मों का हिसाब होगा हमारा। 1 सेकंड के कर्मों का हमारा हिसाब होगा दोस्तों। 1 सेकंड के कर्मों का हमारा हिसाब होगा। 1 सेकंड के कर्मों का हमारा हिसाब होगा। 1 सेकंड के कर्म का 1 सेकंड के कर्मों का हमारा हिसाब होगा दोस्तों। कैसे समझना, मैं आपको ईशावास्य उपनिषद में ले चलता हूँ। वेद है ये, वेद की बातें हैं। वेद में कई सारे शाखाएं हैं, उसमें एक शाखा है। वेद में कई सारे शाखाएं हैं, उसमें कई सारे उपनिषद है। उसमें एक उपनिषद है वेद में, क्या? श्वेताश्वत्र उपनिषद। श्वेताश्वत्र उपनिषद का पहला मंत्र क्या कहता है? पहला मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वयत्किंच जगत्याम जगत् तेन व्यक्तेन भुञ्जीतः मागृधः कस्य सिद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वयत्किंच जगत्याम जगत् तेन व्यक्तेन भुञ्जीतः मागृधः कस्य सिद्धनम्। ये मंत्र कहता है दोस्तों, क्या कहता है समझना ध्यान से। देखिए, ये मंत्र कह रहा है कि ये संसार भगवान से परिपूर्ण है। ये जो जगत है, जगत वो भगवान से घिरा हुआ है, भगवान से, ईश्वर से घिरा हुआ है। और ये मंत्र ये कह रहा है कि इस जगत के, इस दुनिया के कोई भी कोने में छुपकर, ये कह रहा है ये मंत्र, इस संसार के, इस दुनिया के कोई भी कोने में छुपकर, चाहे अमेरिका में अगर चले जाओ तो, महाराष्ट्र में कोई जगह चले जाओ तो, और जम्मू कश्मीर में चले जाओगे तो, और गुजरात में चले जाओगे तो, और ब्रिटेन में, चाहे हम ब्रिटेन में चले जाएं, चाहे हम कोलकाता में चले जाएं, चाहे हम नागपुर में चले जाएं, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, चाहे हम यूरोप चले जाएं, चाहे हम जर्मनी चले जाएं, चाहे हम रायपुर चले जाएं, चाहे हम बिलासपुर चले जाएं, चाहे हम दुर्ग चले जाएं, चाहे हम राजनांदगांव चले जाएं, चाहे हम और मुंबई चले जाएं, चाहे हम दिल्ली चले जाएं दोस्तों, चाहे हम यूरोप चले जाएं, चाहे हम अफ्रीका चले जाएं, चाहे हम दुबई चले जाएं, चाहे हम कर्नाटक चले जाएं, चाहे हम आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात,
कोई भी इस संसार के, कोई भी दुनिया के कोई भी कोने में, कोई भी कोने के कोने में, कोई भी इस कोने के और कोने में, कोई भी इस कोने के और कोने में, इतने कोने में जहाँ भगवान ऐसा लगेगा कि वहाँ यहाँ नहीं होगा भगवान, सब जगह होगा भगवान लेकिन यहाँ भगवान नहीं होगा। इस चीज को मैं बता रहा हूँ दोस्तों, समझना। ये मंत्र कह रहा है कि संसार के प्रत्येक कोने में, चाहे इस संसार के कोई भी कोने में छुपकर अगर जो कुछ भी करोगे तो वो भगवान को मालूम चल जाएगा फट से कि इसने ये कार्य किया है, ये कार्य किया है। भगवान को फट से मालूम पड़ जाएगा कि मैंने क्या किया। दुनिया के कोई भी कोने में छुपकर, जैसे मैं अभी यहाँ, मैं अभी इस दुनिया के मैं कौन से कोने में हूँ मालूम है आपको दोस्तों? मैं इस दुनिया के कौन से कोने में हूँ? मैं इस पूरी दुनिया की, इस पूरी पृथ्वी के मैं कौन से कोने में छुपा हूँ, समझना। इस पूरी पृथ्वी के इतने बड़े पृथ्वी, इस दुनिया इतना बड़ा पृथ्वी है, दुनिया संसार, इतने बड़ी दुनिया के मैं इतने सारे देश है बड़े बड़े, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, महाराष्ट्र, इतने बड़े बड़े देश हैं, अफ्रीका है और यूरोप है और चीन है, कई सारे देश हैं, ईरान, इराक, बड़े बड़े देश हैं इस संसार में। इतने बड़े देश में एक छोटा सा देश में रहता हूँ मैं। कौन सा देश? भारत देश। ये छोटा सा देश है, बड़े बड़े देश है। अमेरिका तो सबसे बड़ा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा है, अफ्रीका सबसे बड़ा है, अफ्रीका, और यूरोप भी बड़ा है, चीन सेकंड नंबर में, चीन भी बड़ा है। लेकिन इस सब देश में जो सबसे छोटा देश है वो है भारत। भारत देश सबसे छोटा है दोस्तों, सब देश से छोटा नहीं, मतलब मीडियम है। उस भारत देश में रहता हूँ। उसके बाद भारत देश के अंदर में और जाना है। भारत देश में 28 राज्य है। उस 28 राज्य है भारत में, छोटे छोटे राज्य हैं। भारत जब इतना छोटा सा है तो उसमें छोटे छोटे राज्य हैं। उस छोटे छोटे राज्य में एक छत्तीसगढ़ है। कौन सा स्टेट? छत्तीसगढ़ छोटा सा है। उस छत्तीसगढ़ के छोटे से स्टेट में एक छोटा सा जिला है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के स्टेट में कितने सारे छत्तीसगढ़ में जिला हैं? 20-25 जिला है। तो देखो, छत्तीसगढ़ में कई सारे जिले हैं, उसमें से महासमुंद है, रायपुर है, बिलासपुर है, जगदलपुर है, कई सारे जिले हैं, दुर्ग है और कई सारे जिले हैं। लेकिन एक जिला है छत्तीसगढ़ में, कौन सा? राजनांदगांव एक जिला है दोस्तों। छत्तीसगढ़ स्टेट के अंडर में एक छोटा सा जिला है राजनांदगांव। उस राजनांदगांव के अंडर में और एक चीज है, राजनांदगांव के अंडर में एक छोटा सा शहर है अर्जुनी। राजनांदगांव के अंडर में एक छोटा सा शहर है। उस कोने के, उस अर्जुनी शहर के एक छोटे से और कोना में, जहां पर अर्जुनी के एक जहां पर रातापल्ली रोड है, एक गांव जाता है रातापल्ली, वहां पर एक कोने में एक मेरा घर है। उस घर में मैं कहां पर हूं? उस घर में मैं कौन से रूम में हूं, कहां पर हूं? और उस यहाँ पर बैठकर मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ पर मैं छुप कर क्या कर रहा हूं? दरवाजे को बंद करके मैं क्या कर रहा हूं? उसे भगवान जानता है। दोस्तों, भगवान जानता है छुप कर हम क्या कर रहे हैं, दरवाजे बंद करके हम क्या कर रहे हैं, और हम अंदर क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसे भगवान जानता है। ये मंत्र कह रहा है। इसीलिए दोस्तों, हमारे एक सेकंड के कर्मों का हिसाब होगा। एक सेकंड का हमारा कर्म भी भगवान से छिपा नहीं है। एक सेकंड का भी कर्म हमारा छिपा नहीं है। देखो, हम प्रत्येक सेकंड कर्म करते जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं। एक सेकंड का भी कर्म हमें मालूम नहीं है। हमने कल 5 बजे क्या किया है मालूम है हमें? परसों 9 बजे क्या किया मालूम है हमें? नरसों 3 बजे क्या किया है मालूम है हमें? सब भूल जाते हैं। सब प्रत्येक जीव कर्म करते भूल रहा है हर पल। किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं है और बुद्धि में कोई भी चीज ठहर नहीं सकता, सब भूल जाता है बुद्धि। और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, हमने अपने सारे कर्मों को भूल गए हैं, सारे अपने कर्मों को भूल चुके हैं। हमने क्या क्या किया है, क्या क्या सब्जी खाया, कैसे कैसे कर्म हुआ है हमारा, हम सब चीज भूल चुके हैं। लेकिन
हमारे जन्म से लेकर अभी तक, हमारे जन्म से लेकर अभी तक, जैसे कि मैं जन्म लिया हूँ 1995 में, मैं जन्म लिया हूँ 1995 में दोस्तों। तो देखो 1995 से लेकर 2020 तक, 2021 तक और 2021 के अभी अप्रैल माह तक, 1995 से लेकर अभी तक, जब से मैंने जन्म लिया है तब से अभी तक, एक एक दिन में, एक एक दिन के, एक एक मिनट के, एक एक सेकंड में मैंने क्या क्या वर्क किया है, क्या क्या कर्म किया है 1995 से लेकर अभी तक, मैंने क्या क्या वर्क किया है पूरे जन्म से लेकर अभी तक, और आगे करूंगा मैं क्या क्या कर्म, वो सब भगवान नोट करेगा। और एक एक सेकंड के कर्मों का हिसाब होगा दोस्तों, एक एक सेकंड का कर्मों का हिसाब होगा। एक सेकंड का भी कर्म से हम बच नहीं सकते। अगर उस एक सेकंड में अगर हमने राम कह दिया, कृष्ण कह दिया, राधा कह दिया, भगवान का नाम भी ले लिया, तो उसका भी हिसाब होगा। हमें पता ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। एक सेकंड में हमसे पाप हो जाता है, एक सेकंड में हमसे पाप हो जाता है, और वो भगवान नोट कर देता है और उसे याद रहता है। किसने? भगवान को याद है दोस्तों। हम भूल जाते हैं तो हमें, हमारे भूलने से कुछ नहीं होगा। भगवान को सब चीज मालूम है, हमारे हर कर्म उसे मालूम है, किस तारीख को, कौन से सन में। जैसे कि 2008 में, 2008 के अप्रैल महीना में, 2008 के अप्रैल महीने में, 2008 के अप्रैल महीने में 15 तारीख को शाम को 7 बजे मैंने क्या किया था, क्या सोचा था, आंख ने क्या किया था, वाणी ने क्या किया था, कान ने क्या किया था, वाणी ने क्या किया, और पूरे हमने कैसे कैसे कर्म किया था। कब? 2008 को अप्रैल माह को 15 तारीख को, और 15 तारीख को शाम को 7 बजे मैंने क्या क्या कर्म किया था, भगवान को मालूम है। हम भूल गए हैं, हमारे खोपड़ी में कुछ भी चीज नहीं है। इतने दूर दूर की चीजें कुछ भी खोपड़ी में नहीं ठहर सकता बुद्धि में। हम मन बुद्धि के जीव हैं, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं करते। हम अपने आप को बड़ा दिमाग वाला समझते हैं। हम मंद बुद्धि के जीव हैं, हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। हमें कुछ भी चीज मालूम नहीं रहता, और बुद्धि में कुछ भी चीज ठहर नहीं सकता दोस्तों। सब नष्ट हो जाता है बुद्धि में। कल की बातें हमें याद नहीं रहता, लेकिन भगवान को मालूम है। आपको भगवान को जन्म जन्मांतर की बातें याद रहता है। कि मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अभी तो मैंने 2008 की बातें की हैं। भगवान को और क्या चीज याद है मालूम है आपको? मैंने आज से करोड़ों जन्म पहले, मैंने किस योनि, आज से 5 करोड़ वर्ष पहले मैं कौन सी योनि में था, और क्या कर रहा था, किस टाइम पर कैसे क्या सोच रहा था। करोड़ों जन्म पहले, अरबों जन्म पहले, खरबों जन्म पहले की घटना उसे याद है। भगवान को मैंने क्या किया था अरबों खरबों जन्म वर्ष पहले, भगवान को याद है, मालूम है। हम समझते हैं कि हम भगवान को यही नजर से देखते हैं कि हमारी बुद्धि जैसा है ऐसे ही भगवान की भी बुद्धि होगी। हम समझते हैं कि हमारी जैसी बुद्धि है ऐसी होगी भगवान की बुद्धि। भगवान की बुद्धि महान है दोस्तों। इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान की बुद्धि महान है, उसका पार नहीं पा सकता कोई। भगवान की बुद्धि ही महान है, उसी की बुद्धि से चल रहे जगत। हमारी बुद्धि मंद है, मंद बुद्धि के जीव हैं हम। भगवान को सब याद रहता है, और एक जीव का नहीं, अनंत जीवों का लेखा जोखा भगवान के पास है। हमारे एक एक सेकंड के कर्मों का हिसाब होगा। अगर हमने एक सेकंड में भी अगर बुरा कर्म कर दिया तो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। अगर एक सेकंड में हमने राम कह दिया, कृष्ण कह दिया, तो उसका भी देखो दोस्तों, एक सेकंड में भी हमने, कौन से सेकंड में, पता नहीं कौन से सेकंड में हमने भगवान का नाम ले देंगे, उसका भी हिसाब होगा। कौन से समय में हमने भगवान का नाम लिया है, कौन से समय में हमने पाप किया है, कितने बजकर कितने मिनट में हमने क्या क्या किया है, उसका पूरे हिसाब होगा। आगे मरने के बाद पूरे वहां जब पेश किया जाएगा हमें यमलोक में, तब पूरे वहां एक एक सेकंड के कर्मों का पूरा हिसाब होगा। एक एक सेकंड के कर्मों का हिसाब होगा, कोई नहीं बच सकता। उसके बाद ही जीव को योनि प्राप्त होती है। कितने अच्छे कर्म है, कितने बुरे कर्म है, सबका हिसाब होगा। हम जब जीव यहाँ से जाता है दोस्तों, जब मरता है यहाँ से संसार से, तो वो अपने पूरे जीवन भर के सारे कर्मों को भूल जाता है।
भूल जाता है, मैंने क्या क्या किया है उसे भूल जाता है। लेकिन भगवान ने क्या करता है मालूम है आपको? भगवान अभी हमें हमारे जो हम कर्म कर रहे हैं उसका भगवान वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का भगवान चुपचाप बिना बताए चोरी चोरी छुप कर हमें हमारे मन में क्या कर रहा है? वीडियो रिकॉर्डिंग, हमारे कर्मों का वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है भगवान। क्यों कर रहा है? क्योंकि मरने के बाद हमें दिखाने के लिए, मरने के बाद जीव को इस वीडियो को दिखाया जाता है जीव को, तब ये जीव विश्वास करता है कि अच्छा मैंने ये किया था, अच्छा मैंने कपट किया था, अच्छा मैंने गुस्सा किया था, अच्छा मैंने लालच किया था, अच्छा मैंने वासना किया था, अच्छा मैंने इस लड़की को छेड़ा था, अच्छा मैंने अहंकार किया था, घमंड किया था, अच्छा मैंने कपट किया था, अच्छा मैंने जलन किया था इससे, अच्छा मैंने ये किया था, अच्छा मैंने इसको खराब शब्द बोला था। तब यकीन होता है जीव को दोस्तों, तब यकीन करता है जीव कि अच्छा मैंने सच में ये किया था, मैं सजा के योग्य हूँ। नहीं तो जीव मानने वाला नहीं है। ये जीव मानता ही नहीं कि मैंने नहीं किया था, मैंने नहीं किया था, मैंने नहीं किया था। इसीलिए भगवान क्या करता है? हमारे कर्मों का भगवान वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। कितने समय में हमने कौन सी तारीख को कितने बजकर कितने मिनट के कितने सेकंड में हमने किसके साथ गुस्सा किया था, किसके साथ क्रोध किया था, किस लड़की को छेड़ा था, कितने बजकर कितने मिनट में। भगवान का जो हिसाब कैसा होता है दोस्तों? भगवान का जो नजर है पूरे कोने कोने में है। भगवान की जो नजर है दोस्तों, हम समझते हैं कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है, हम समझते हैं कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है। एक एक जीव को भगवान करोड़ों नजरों से देख रहा है, करोड़ों नजरों से। एक एक जीव को भगवान करोड़ों नजरों से देख रहा है। यहाँ संसार में कोई किसी को देखने वाला नहीं है, केवल सबको जो देखने वाला है वो ईश्वर देख रहा है सबको। प्रत्येक जीव ईश्वर की नजरों में है दोस्तों। हम भगवान के नजरों के घेरे में हैं, घेरे में। यहाँ तक कि भगवान को ये मालूम चल जाता है कि हम सड़क में जाते रहते हैं, सड़क में जाते जाते हमने धोखे से किस तारीख को, कौन से सन में, किस तारीख को, कितने बजकर कितने मिनट के कितने सेकंड में सड़क में किस लड़की को देखकर हमारे मन पिघला था, भगवान उसे जानता है। कौन सी तारीख को कितने बजकर कितने मिनट के कितने सेकंड में खाना खाते खाते हमने अपने परिवार के साथ क्या क्या बात किया था, भगवान उसे रिकॉर्डिंग कर देता है। कौन से सन में कितने, कौन से सन में, कौन से महीने में, कौन सी तारीख को कितने बजकर कितने मिनट के कितने सेकंड में ये वाणी ने क्या क्या बोला है, ये आंख ने क्या क्या देखा है, ये कान ने क्या क्या सुना है, सब पूरा उसका हिसाब है दोस्तों भगवान के पास। उसके पास हर चीजों का हिसाब है, एक एक सेकंड का हिसाब है। कौन सी तारीख को कितने बजकर कितने मिनट के कितने सेकंड में आंख, कान, नाक, मुंह, मन, बुद्धि ने क्या क्या किया है, उसका भगवान के पास हिसाब है पूरा। हम नहीं जानते इसे, उसे भगवान रिकॉर्डिंग कर रहा है। इसे ही दिखाएगा मरने के बाद जीव को। जैसे ही जीव की मृत्यु होती है संसार में, जीव जब जाता है शरीर को छोड़कर, तब उसके सामने जीव पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का वीडियो दिखाता है भगवान से। जब जीव ये शरीर छोड़कर जाता है दोस्तों, जब ये जीवात्मा शरीर को छोड़कर जाती है, तो भगवान जीवन भर के जो कर्म का वीडियो है उसे जीव के सामने प्रकट करता है, उसके सम्मुख उसे दिखाता है भगवान। तब वो जीव मानता है कि अच्छा मैंने ये किया था, ये किया था, ये किया था। कौन से समय में, कौन सी तारीख को कितने बजकर कितने मिनट में किसका दिल दुखाया है, कौन से समय में कितने बजकर कितने मिनट में किसके साथ कपट किया है, कौन से समय में कितने बजकर, भगवान ये दिखाएगा हमें। मरने के बाद जो सबको दिखाया जाएगा उसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों। मरने के बाद जो सबको दिखाया जाता है, सबको, प्रत्येक जीव को जो दिखाया जाता है वो उसी में बता रहा हूँ। क्या दिखाया जा रहा है कि कौन से महीने, कौन से सन में कितने बजकर कितने सेकंड में हमने किसका बुराई किया था, किसके साथ बैठकर किसकी बुराई किया था, किसकी बुराई किया था, किसके बारे में बोल रहे थे हम, किसकी बुराई किया था, किसके साथ बैठकर हम किसकी बुराई कर रहे थे, कौन सी तारीख को।
भगवान उसका हिसाब करेगा। किसके साथ राग द्वेष किया था, किसे और किसके साथ हमने बुरा व्यवहार किया था, किसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, सास के साथ कैसा व्यवहार किया है, और बेटा के और अपने पिता के साथ माता के साथ कैसा व्यवहार किया है, कौन से समय में, कितने बजकर कितने सेकंड में, आधी रात को, कौन से सन में, कौन सी तारीख को, कितने बजकर कितने मिनट के कितने सेकंड में, आधी रात को 2 बजे हमने क्या सोचा था, क्या कर रहे थे, सोए सोए हम क्या सोच रहे थे। जैसे कि 2003 में अगस्त महीने में 5 तारीख को रात को 2 बजे 1 बजे मैं क्या क्या सोचते हुए सो रहा था। जब सुबह उठा तो और क्या किया, उस दिन पूरे 5 अगस्त को, 6 अगस्त को, 7 अगस्त को, 8 अगस्त को, 9 अगस्त को, 10 अगस्त को। देखिए दोस्तों, भगवान को पूरे एक एक दिन का खबर मालूम है। जन्म से लेकर, जैसे हमने जन्म लिया है उस दिन से लेकर, उस दिन से, जैसे कि मैंने जन्म लिया है 13 जुलाई, मेरा जन्म हुआ है 13 जुलाई, समझना दोस्तों ध्यान से। भगवान का जो बुद्धि है वो कहाँ तक है, उसका जो बुद्धि है वो कितना परे है, समझना। देखिए, मैंने जैसे जन्म लिया है 13 जुलाई को 1995 में, 13 जुलाई से लेकर शुरू हो गया मेरा 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 2 साल का हुआ, 3 साल के, 3 साल, 5 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, ऐसे धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, फिर अगस्त, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 1 सितंबर, ऐसे ही 15 सितंबर, ऐसे ही पूरे एक एक दिन का जो तारीख है दोस्तों, तारीख, उसके एक एक जो समय है, टाइम, एक एक सेकंड, उस तारीख के एक एक सेकंड में हमने अपने मन में क्या क्या सोचा था, भगवान उसका हिसाब करेगा पूरा। भगवान उसका हिसाब करेगा दोस्तों। कौन सी तारीख को कितने बजकर कितने सेकंड में हमने क्या क्या किया है, भगवान उसका हिसाब करेगा। एक भी सेकंड का, जन्म से लेकर अभी तक का हमारा 1 सेकंड का भी कर्म भगवान से छिपा नहीं है। 1 सेकंड का भी कर्म भगवान से छिपा नहीं है हमारा। हमें होश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें होश नहीं, हम बेहोश होकर कर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें होश ही नहीं है। भगवान सब नोट कर रहा है। मरने के बाद 1-1 सेकंड के कर्मों का हिसाब होगा हमारा, 1-1 सेकंड के कर्मों का हिसाब, 1-1 सेकंड के कर्मों का हिसाब। कौन सी तारीख को कितने बजकर कितने सेकंड में हमने अपनी आंखों से क्या क्या देखा है, अपने कानों से क्या क्या सुना है, कितने बजकर कितने सेकंड में कितने समय से कितने समय तक हमने भजन सुना है, कितने समय से कितने समय तक की हमने बुराई सुना है, कितने समय से कितने समय तक हमने निंदा की है। पूरे हिसाब होगा भगवान के यहाँ एक एक चीजों का। कितने हमने एक एक दिन में कितने भगवान का नाम जपा है। अगर दिन भर आप भगवान के नाम जप रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ लेकिन मुझे देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान अंदर में बैठकर चुपचाप हिसाब कर रहा है कि हम कितने नाम जप रहे हैं। भगवान नोट कर रहा है एक भी नाम। दोस्तों ऐसा है भगवान के यहाँ, अगर एक दिन में हम 100 नाम अगर भगवान का जप कर रहे हैं, 50 नाम हो चाहे 100 नाम हो चाहे 20 नाम हो चाहे 10 नाम हो, अगर 20 नाम भी अगर एक दिन में हम भगवान का जप कर रहे हैं, 20 नाम एक दिन में जप कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना नाम होगा, 20 पंचे 100 नाम हो गए 5 दिन में। 20 एकम 20 चले 60, और एक महीने में 600 नाम। एक महीने में हमने 600 नाम जप लिया, और एक साल में 12 का 12 12 12 6 का 72, 12 6 का, देखो दोस्तों एक महीने में कितना हो जाएगा, 600 नाम। और जब भगवान जब हिसाब करेगा तो पूरे 600 नाम का हिसाब करेगा, चाहे आगे भगवान का नाम लो चाहे मत लो।
एक महीने में आपने 600 नाम लिया है, उसका भगवान हिसाब करेगा। एक भी नाम को आपको क्षमा नहीं करेगा, एक भी नाम का भगवान उसे व्यर्थ जाने नहीं देगा, एक नाम को भी व्यर्थ जाने नहीं देगा, उसका फल मिलेगा आपको। एक राम नाम, एक कृष्ण नाम, एक राधा नाम का फल उस जीव को मिलेगा। और ऐसे ही जो हमसे बुरा कर्म हो रहा है, पाप हो रहा है, उसका भी फल हमें भोगना पड़ेगा। चाहे बुरा कर्म हो चाहे अच्छा कर्म हो, सबका फल इस जीव को भोगना पड़ेगा दोस्तों। सबका फल इस जीव को भोगना पड़ेगा। चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, चाहे भगवान का नाम हो चाहे पाप हो, सबका फल भोगना पड़ेगा। सबका हिसाब होगा, एक एक सेकंड का हिसाब होगा, एक एक सेकंड के कर्मों का हिसाब होगा हमारा। एक सेकंड का भी कर्म हमसे भगवान का, हमारा कर्म भगवान से छिपा नहीं है।